दूध का दूध और पानी का पानी है। जो लोग ये कहते थे 400 पार का जो नारा देते थे, आज उनके लिए एक एक सीट के लाले पड़े हुए हैं। जैसे जन सेवा की बात कर रहे थे, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला में फर्क क्या मानते हैं? मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, ना कि नैना या सुनैना या किसी और के नाम। और किसान की बात करें, पिछले जैसे उपचुनाव था उसमें भी किसान का सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया। उपचुनाव में आपको किसने कहा किसान का नहीं मिल पाया? ये तो नेता बिके थे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपनी पार्टी के नेता की वहां से जमानत जब्त करा के आए थे, और इन्होंने मैं तो यही कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ए और बी टीम बन के काम कर रही हैं। इन दोनों पार्टियों में एजेंट हैं। जैसे उपचुनाव में कूड़ानाम नंबरदार आपके थे, अब वो एक तरह से पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने ये कह के आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से कहा कि मुझे आप टिकट दें। जाके उन्होंने मांग के टिकट ली थी, कोई उनको धक्के से नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसान नेता हूँ, एक किसान का मान और सम्मान किया था, लेकिन वो भी एक एजेंट ही निकले। पिछले दिनों की अगर बात है, चौधरी रणजीत सिंह ने टिप्पणी कर दी थी ब्राह्मण को लेके और बहुत बड़ा विवाद हो गया था अलग अलग इलाके में। ये केवल रणजीत सिंह चौटाला जी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड है। वो जात पात की राजनीति करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ब्राह्मणों के बिना तो गति नहीं है। जैसे दोनों बहनों की बात करते हैं, सुनैना जी और नैना जी की, हिसार में अगर दोनों मैदान में होंगी तो जो आपके चहीते हैं, एक परिवार को जैसे मान सम्मान देने वाले लोग हैं, वो दुविधा में पड़ जाएंगे। उनको किस ओर जाएं? वो जिस समय सत्ता में अभी वो थे, तो उन्होंने क्या कुछ किया ये मेरे परिवार से छुपा नहीं है, और मुझे क्या करना है ये भी मेरे परिवार से छुपा नहीं है। आज वो अगर किसी सीट पे हैं रही या सत्ता में रही, तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की वजह से, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नाम की वजह से। हम लोग है सेक्टर 9/11 में, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो कि एक तरह से फूलमाला लेकर यहाँ पे तैनात हैं, यहाँ पे खड़ी हैं, कई देर से इंतजार कर रही हैं। और उसी बीच में जो जिसका इंतजार था वो घड़ियां समाप्त हो गई, वो भी यहाँ पहुंच गए। सुनैना चौटाला जी यहाँ पहुंची हुई हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ के जो एक तरह से इनेलो के नेता है जितेंद्र सोरान, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल सुनैना चौटाला यहाँ पहुंची है, तो इनका यहाँ पे भव्य स्वागत भी ये महिलाएं करेंगी फूलमाला पहनाएंगे। और जैसे कि इनेलो की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सुनैना चौटाला को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस हिसाब से सुनैना चौटाला ने भी हिसार में दौरा एक तरह से तेज कर दिया है, अलग अलग इलाके में पहुंच रही है, अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और उसी बीच में यहाँ पर 9/11 जैसे कि जितेंद्र सोरान के निवास स्थान पर पहुंची हुई हैं, और यहाँ पे महिलाएं उनका फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और अभी हम लोग उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि जैसे कि चुनावी दौर है, शुरुआत होने वाली है, घोषणा विधिवत रूप से होगा, उससे पहले इन्होंने दौरा शुरू कर दिया, लोगों से मिलना, महिलाओं से मिलना। सुनैना चौटाला जी अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जैसे कि किस तरह का रण एक तरह से हिसार रहने वाला, और क्या लगता है कि चुनाव में किस तरह का मुकाबला इस बार होने वाला है। पूरी जानकारी अब लेंगे हम बातचीत करके। अभी फिलहाल हमारे साथ है सुनैना चौटाला, जो कि अलग अलग इलाके में क्षेत्र में पहुंच रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए लोगों ने जाहिर कर दिया है सुनैना चौटाला को इस बार इनेलो की तरफ से यहाँ पे चुनाव लड़ाना है। तो ये भी पहुंच रही है, महिलाओं से, लोगों से मिल रही है। बात करेंगे मैडम से। मैडम नमस्कार। राम राम। हालांकि लोगों ने तो ये कह दिया कि सुनैना चौटाला मैदान में आई, इनेलो की तरफ से विधिवत रूप से अभी घोषणा नहीं हुई, और आपने भी दौरा शुरू कर दिया है। देखो, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार से मिलने आई हूँ, हिसार आई हूँ, तो सबसे मिलके जाऊंगी। और सबकी जो मंशा है वो सब अपना अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने परिवार का मान और सम्मान करूँ और उनसे मिलके जाऊं। जैसे सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में घोषणा कर दी टिकट की, उसके बाद कुछ ना ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ सीट बदले जा सकते हैं, इस तरह की खबरें कोई आपके संज्ञान में आया ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे विश्वास ही नहीं है। फिर उसके बाद जिन नेताओं को उन्होंने टिकट दिया, रातों रात ज्वाइन करा के, उनके ऊपर भी उनको विश्वास नहीं है। दरअसल ये जो अविश्वास है, आज जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। सच्चाई तो ये है, इसलिए घबराहट में वो कभी किसी की घोषणा कर देते हैं, कभी किसी की टिकट बदलने की बात कर देते हैं। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी है। जो लोग ये कहते थे 400 पार का जो नारा देते थे, आज उनके लिए एक एक सीट के लाले पड़े हुए हैं। जैसे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का भी नाम ये चल रहा है कि बदल सकते हैं, इस तरह की बातें। कभी ऐसा तो नहीं है दो भाई एक तरह से बहुएं मैदान में उतरने वाली है, उस कारण से ऐसा हो? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही आपको बेहतर बता सकती है। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पे है, और हमारे नेता आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आज पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम लेते ही हर किसान और मजदूर इस बात का लिए
एक उनके ऊपर फक्र महसूस करता है कि जब कोई नहीं था तो वो उनके साथ खड़े थे। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल 10 की 10 सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सीट जीत के देगी। जैसे आप लोग बार बार मंच से भी ये कहते हैं कि किसान के लिए हालांकि योगदान दिया आप लोगों ने, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, और किसान की बात करें पिछले जैसे उपचुनाव था उसमें भी किसान का सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोगों की तरफ किसान का रुझान होगा? उपचुनाव में आपको किसने कहा किसान का नहीं मिल पाया? अभय सिंह जी चौटाला को पिछले मत से ज्यादा मतों से उन्होंने जिता के भेजा। ये तो नेता बिके थे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, अपनी पार्टी के नेता की वहां से जमानत जब्त करा के आए थे। और इन्होंने एक, मैं तो यही कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ए और बी टीम बन के काम कर रही हैं। इन दोनों पार्टियों में एजेंट है, नेता नहीं है। एक एजेंट का अगर दिल भर जाता है कांग्रेस से तो वो भाग के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का दिल भर जाता है तो वो कांग्रेस में जाके शामिल हो जाता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल आज जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पे निकली है और जनता उनके साथ है। जैसे उपचुनाव में कूड़ानाम नंबरदार आपके थे, अब वो एक तरह से पार्टी छोड़ के चले गए। क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि वो कह रहे थे कि मैदान में मुझे उतार दिया और पूरी तरह से पार्टी की तरफ से भी मुझे समर्थन नहीं मिला और एक तरह से लोग सपोर्ट नहीं करने आए? देखिए, ये गवाह है, इस हिसार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने ये कह के आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से कहा कि मुझे आप टिकट दें, जाके उन्होंने मांग के टिकट ली थी, कोई उनको धक्के से नहीं दी थी। हमने मान और सम्मान किया था। एक उन्होंने कहा था कि मैं किसान नेता हूँ, एक किसान का मान और सम्मान किया था, लेकिन वो भी एक एजेंट ही निकले। इसलिए आज आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अदरवाइज आप ये प्रश्न नहीं पूछते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी में एजेंटों की कोई जगह नहीं है। एजेंट जो होंगे वो चले जाएंगे, लेकिन जो नेता होंगे, जो संघर्ष करना जानते हैं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलना जानते हैं, वो आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े दिखाई। जैसे खिलाड़ी विजेंद्र सिंह भी जैसे उसमें थे, कांग्रेस में, भाजपा में शामिल हो गए। वो कहते हैं कि भिवानी से लेकर दिल्ली तक गूंज होगी और एक तरफा लहर होगी उनके जाने से, भाजपा में शामिल होने से। पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो वो गूंज वहां पे भी दिखाई दी थी। अब बीजेपी में भी वही ऐसी गूंज दिख जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आज जो राजनीतिक स्तर है उसको जो बिल्कुल गिरा के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसे एजेंटों ने, तो उस स्तर को आज जनता कायम रखेगी, जनता उनको आईना दिखाएगी। आपने ये देखा होगा अशोक तंवर जी के साथ सिरसा की धरती पे क्या हो रहा है। इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिसार में विरोध है। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, उनको हम सत्ता में काबिज कतई नहीं होने देंगे। और जनता जनार्दन है और जनार्दन नाम भगवान का है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि जनता की आवाज ही सही आवाज होती है। जैसे इन लोगों ने कहा कि नवरात्रि के ऊपर हम लोग एक तरह से प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, ये एक वाकई में करना था या ये वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अन्य की सभी की घोषणा हो उसके बाद हम लोग करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगी, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमेशा इन चीजों का बखूबी ध्यान रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल शोर मचाती है, लेकिन सही मायने में धर्म और धार्मिक चीजें अगर कोई ध्यान रखता है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। जी, जैसे पिछले दिनों की अगर बात है, चौधरी रणजीत सिंह ने टिप्पणी कर दी थी ब्राह्मण को लेके और बहुत बड़ा विवाद हो गया था। अलग अलग इलाके में एक तरह से उनको कई बातें सुननी भी पड़ी थी। क्या लगता है वो कारण भी रहा होगा कि जो एक तरह से रूमर चल रहा है कि हो सकता है रणजीत सिंह चौटाला को बदला जाए यहाँ हिसार से, ये कारण भी रह सकता है? ये केवल रणजीत सिंह चौटाला जी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड है। वो जात पात की राजनीति करते हैं और वो जिस दल में गए हैं उसी की भाषा बोलेंगे। केवल इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिनके लिए आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज ने भी वहां खड़े होकर यही कहा था कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 36 बिरादरी के नेता थे और हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पे अग्रसर है। मैं तो ये कहती हूँ कि ब्राह्मणों के बिना तो गति नहीं है, क्योंकि जब तक वो पाठ पूजा नहीं करेंगे, अगर हम शमशान भूमि में भी जाते हैं, अगर पाठ पूजा नहीं होती तो हमारी गति नहीं होती। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि 36 की 36 बिरादरी एक और एक मंच पे हो, उसी में समाज की शोभा होती है। अगर एक फूल भी, जो गुलदस्ता हमारा है सभी बिरादरियों से मिलकर सजता है, एक फूल भी अगर नहीं होगा तो गुलदस्ते की शोभा कम हो जाती है। जैसे दोनों बहनों की बात करें, सुनैना जी और नैना जी की, हिसार में अगर दोनों मैदान में होंगे तो जो आपके चहीते हैं, एक परिवार को जैसे मान सम्मान देने वाले लोग हैं, वो दुविधा में पड़ जाएंगे। वो किस ओर जाएं? क्या समझती हैं आप? किस तरह से आप उनको ये कहेंगे कि हाँ मैं आपकी हूँ, या वो कहेंगे लोगों को, मतलब क्या स्थिति में आप छोड़ने वाले हैं? देखिए, एक कहना होता है और एक करना होता है। वो जिस समय सत्ता में
सत्ता में अभी वो थे, तो उन्होंने क्या कुछ किया ये मेरे परिवार से छुपा नहीं है, और मुझे क्या करना है ये भी मेरे परिवार से छुपा नहीं है। क्योंकि जिस टाइम आज वो अगर किसी सीट पे है रही या सत्ता में रही, तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की वजह से, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नाम की वजह से। जो उन्होंने किया वो अब जनता आईना दिखा देंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरा परिवार भली भांति अपने आप इस बात का डिसीजन ले लेगा। परिवार परिवार रहता है, और मेरा काम है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को आगे बढ़ाना। मैं अपना काम करूंगी। जैसे जन सेवा की बात कर रहे थे, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला में फर्क क्या मानते हैं? देखिए, आज मुद्दा ना नैना चौटाला का है ना सुनैना चौटाला का है। आज मुद्दा है बेरोजगारी का, आज मुद्दा है महंगाई का, आज मुद्दा है आज हमारी जो बेटियों के असुरक्षा का, आज मुद्दा है शिक्षा का। आज आज आप कहीं पे भी देखेंगे कि गांव के जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। आज मुद्दा है आंगनवाड़ी की महिलाओं का, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे। आज बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, ना कि नैना या सुनैना या किसी और के नाम पे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल जितेंद्र सोरान हमारे साथ है, उनके निवास पर अभी यहाँ पर सुनैना चौटाला पहुंची है, बात करेंगे। जितेंद्र जी, मैडम आई है, चुनावी दौर भी एक तरह से, चुनावी मैदान में भी कुछ दिन में कूदने वाले हैं, क्या कहेंगे आज के आगमन को लेकर? जी देखिए, चुनाव अलग बात है, हमारा तो एक परिवार है, मेरे गांव की बेटी है और मेरी बुआ लगती है नाते में, तो पारिवारिक जो एक तरीके से आना जाना होता है। अब चुनाव लड़ने की तैयारी है तो पहले परिवार को एकजुट करना है, तो सबसे मिल करके सबसे सलाह मशवरा करने के लिए आज हमारे पास आए हैं कि भाई लड़ना चाहिए। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि बुआ जी आप आगे बढ़ो, हम पूरा गाँव और पूरे जो हमारे साथी हैं सब मिल करके साथ है। तो परिवार एक साथ नहीं है, एकजुटता करने के लिए आज आने की जरूरत पड़ी? एकजुटता नहीं, पूछना होता है। गाँव में एक पुराने होती है बात है कि भाई सबसे पूछ के लड़ना होता है, तो सबने गाँव ने पूरे ने हाँ कर रखी है, सारा गाँव एकजुट है। और गाँव क्या, हम तो इस हार विधानसभा से भी जिता करके भेजने का काम करेंगे। तो जैसे महिलाओं से हमने बातचीत की, कहते हैं कि सुनैना चौटाला आएंगे तो ठीक है, एक महिला है, महिला अपनी बातें समस्या उनके सामने आराम से रख सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से क्या लगता है कि सुनैना चौटाला जी को भी मैदान में उतारेगी या कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा कि लगभग 25 के लिस्ट कह रहे थे अभय सिंह चौटाला। नहीं, बिल्कुल चुनाव मैदान में उतारेंगे। देखिए, जो भी वर्कर है जिन्होंने भी अपना नॉमिनेट किया है, भरना फॉर्म भरा है कि भाई हमें टिकट दी जाए, वो भी एक अच्छी बात है। देखिए, और किसी की पार्टी में कोई टिकट लेने वाला नहीं, हमारे 25 लोगों ने तो टिकट मांगी है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे कि भाई नैलो खाली होगी, नैलो खाली कहाँ, एक विधानसभा 25 लोग टिकट मांग रहे हैं लोकसभा के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और सभी ने एकजुटता से फैसला लिया है कि भाई सुनैना चौटाला जी को चुनाव लड़ाया जाए, जो सबसे भारी प्रत्याशी रहेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगे, जैसे सुनैना जी का नाम आ रहा है, अगर पार्टी की तरफ से मैदान में उतारेंगे तो क्या? हम सुनैना जिता के भेजेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है अगर जीत के जाएंगे तो जो महिलाओं की समस्या है, महिलाओं की जो एक तरह से प्रॉब्लम है, उसको गौर करेंगे? एक लोकदल पार्टी सुनती है, महिला की, किसाना की, गरीबा की, सबका, मेरा लोगों की सब, और सुनैना सुनेगी खूब। जिता के भेजेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी हमारी बेटी है, बनाओ। अच्छा, बना के छोड़ोगे? बिल्कुल पक्का? पक्का। आप क्या कहेंगे? जैसे हम घरों में कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने एल्डर्स को बताते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही हम फैमिली की तरह इनको अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, इनसे मिल पाएंगे। क्या ये मिलनसार है, हंसमुख है इस कारण से? हाँ हाँ, जरूर, ऑब्वियसली।